आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि नंबर ऑफ़ पोस्ट कैसे रहेंगी। तो आइए करते हैं हम डिस्कस। तो देखते हैं नंबर ऑफ़ जो पोस्ट हैं वो कैसे हैं। टोटल हमारे पास जो पोस्ट है इसके लिए एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वो है 1334। उसमें से मेल कैंडिडेट के लिए मतलब पुरुष वर्ग के लिए कितनी है 932 पोस्ट है। उसके बाद है फीमेल महिला वर्ग के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी है 311। और इसमें से अलग से जो है वो कितनी है 91 जो के पोस्ट हैं वो है ड्राइवर के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट के बाद बात आती है कि आपका होगा फिज़िकल जो क्लियर कर लेंगे उसके बाद जो आपका रिटन एग्ज़ाम है वो होगा हमारे पास टोटल 100 मार्क्स का। उसमें से रिटन का पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। हाइट के लगेंगे हमें 5 मार्क्स। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पता है कि इस बार जो है इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया है, तो इस पोस्ट के लिए कांस्टेबल के लिए इस बार इंटरव्यू नहीं है। तो उसमें क्या देखा जाएगा वो अलग अलग डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। जो 15 नंबर लगेंगे हमारे पास वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही लगेंगे। अब हम देखेंगे कि हाइट के जो 5 मार्क्स हैं वो कैसे कैसे डिवाइड होंगे और कितनी हाइट पे कितने मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले हाइट के जो है हमारे पास 5 मार्क्स वो मेल कैंडिडेट के लिए चेक करेंगे। जिस पर्सन की हाइट होगी 5 फुट और 7 सेंटीमीटर से नीचे होगी उसको हो जाएगा 0 मार्क्स। जब 5 फुट 7 इंच और 5 फुट 8 इंच के बीच में होगी हाइट तो हो जाएगा 1 नंबर। तो 5-8 से 5-9 के लिए कितने नंबर मिल जाएंगे 2 नंबर मिल जाएंगे। और 5-9 से 5-10 के लिए 3 और 5-10 से 5-11 के लिए 4। और जब 5 फुट 11 इंच से ऊपर की हाइट है जिनकी या उसके इक्वल है तो उनको नंबर मिलेंगे 5। और आगे हमारे पास ये फीमेल कैंडिडेट्स लेस देन 5'2" मीन्स 5 फुट 2 इंच, इससे जिनकी कम हाइट है उनको मिलेंगे 0 मार्क्स। और जब 5 फुट 2 इंच से 5 फुट 3 इंच जब इसके बीच में हाइट है तो कितने मिलेंगे 1 नंबर मिल जाएगा। 5'3" से 5'4" के बीच में 2 और 5'4" से 5'5" के बीच में 3 और 5'5" से 5'6" के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे गर्ल्स के लिए। और जब 5 फुट 6 इंच से ज़्यादा हाइट होगी जिनकी उनको मिलेंगे 5 मार्क्स। अभी हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास 15 मार्क्स बाकी बचे हैं 20 में से 5 नंबर की तो हाइट हो गई है। अब जो बाकी के हमारे पास 15 नंबर हैं उसमें से सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो हैं क्वालिफ़िकेशन के हैं। जैसे कि +2 बेस हमारी जो पुलिस की भर्ती है तो +2 में क्या परसेंटेज है उसी के हिसाब से किसको कितने नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि परसेंटेज बेस पे मतलब टोटल जो मार्क्स मिलेंगे हाईएस्ट वो मिलेंगे 2.5 नंबर मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो इसको मतलब निकालने का कौन किसकी कितनी परसेंटेज है उस हिसाब से कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के +2 में 50% मार्क्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.025 से। जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया हमारे पास 5 पंजे 25, 2 बच गए, 5 दूनी 10 और 2 12 और 1 0 साथ में लगी। ठीक है, अब कितने 3 डिजिट है तो 3 डिजिट हमने छोड़ लिए तो ये पॉइंट लगा दिया मतलब 1 and 1/4। ठीक है, 1.25 जो है मार्क्स हमारे पास किसके लगेंगे 50% जिस स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। अब उसके बाद आ जाएगा जैसे कि मान लो किसी के 60% है तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना आया हमारे पास 25 का 150, 1 0 साथ में लग गए, 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो इसको मिल जाएगा 1.5 मार्क्स मिल जाएगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ऐसे 70% के लिए निकाल लो 0.025 मल्टीप्लाई करना हमने सिर्फ और वहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 25 × 175, 7 पंजे 35, 2 बच गए, 7 दूनी 14 और 3 17। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा 1.75। तो ये हमारे पास हो गया किसके लिए 60% के लिए और 70% के लिए आ गया 1.75।
तो उसको इतने नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही करते जाना, जिसकी कितनी परसेंटेज है उसी के हिसाब से 0.025 से मल्टीप्लाई करके अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 2.5 नंबर के बाद हमारी बात आती है लैंडलेस की। जो भी कैंडिडेट है जिनकी ज़मीन मतलब 1 हेक्टेयर से कम है वो अपना लैंडलेस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए 1 हेक्टेयर में मीन्स 26 कनाल से जगह कम होनी चाहिए, उनका ये आराम से बन जाएगा। तो 1 नंबर उनको किसका मिल जाएगा, लैंडलेस का मिल जाएगा। उसके बाद जो पंचायतें बैकवर्ड एरिया में आती हैं तो 1 नंबर आ जाएगा बैकवर्ड का। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है वो है हमारे पास एनएसएस और एनसीसी। जो एनएसएस है उसके लिए हमें टोटल मार्क्स मिलेंगे 4। ठीक है, ये हमारा काफ़ी बढ़िया है। जिसने भी एनएसएस रखा हुआ है या एनसीसी, दोनों में से एक ज़रूरी है। तो सबसे पहले एनएसएस डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो किसी के पास 4 साल का सर्टिफिकेट है एनएसएस का तो उसको मिल जाएंगे 4 मार्क्स पूरे के पूरे। जैसे अगर 3 साल का है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, 2 साल का है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर 1 साल का है तो 1 मार्क्स मिलेगा, उससे कम एलिजिबल नहीं है उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने यही देखना कि अगर आपका सर्टिफिकेट 1 साल है आपने किया हुआ एनएसएस तो 1 नंबर मिल जाएगा, जिसने 2 साल किया हुआ उसको 2 नंबर मिल जाएंगे उसके लिए, और जिसका 4 साल का कंप्लीट है उसको 4 मार्क्स फुल मिल जाएंगे, 4 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और जिसका 4 साल कंप्लीट है उसको 4 पूरे के पूरे मिल सकते हैं। तो एनएसएस के लिए कितने मार्क्स हो जाएंगे, 4, अगर उसके पास 4 साल का उसका सर्टिफिकेट है। और एनएसएस के साथ साथ ही एनसीसी है, तो एनसीसी में भी जो कुल मार्क्स मिलेंगे वो 4 ही मिलेंगे। जिसके पास कौन सा सर्टिफिकेट होगा, सी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो एनसीसी में 4 मार्क्स किसके लिए होंगे, सी सर्टिफिकेट के लिए। अगर किसी के पास ए सर्टिफिकेट है तो उसको 1 मार्क्स मिलेगा उसका। अगर किसी के पास बी सर्टिफिकेट है तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी के पास सी है तो उसको 4 मार्क्स फुल मिल जाएंगे। जहाँ से पर मिलेंगे किस में से, या तो एनएसएस होगा या फिर एनसीसी, दोनों में से कोई एक ही लेके जाएंगे। ठीक है, और अगर उनके पास ये तीनों सर्टिफिकेट हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो जो मैक्सिमम नंबर वाला है वही काउंट होगा। तो उसके हिसाब से और में लिख लेते हैं हम एनसीसी, इसके कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 4। 1 नंबर उनको भी मिल सकता है जो स्काउट एंड गाइड वाले बच्चे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। एलएमबी होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास 1.5 मार्क्स अवेलेबल है। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा एलएमबी उसको 1.5 नंबर मिल सकता है। तो ये एलएमबी के लिए हो गया हमारे पास 1.5 नंबर। एलएमबी हो जाएगा हमारे पास जैसे लाइट मोटर व्हीकल, जैसे कि 4 टायर गाड़ी होती है उसको हम उसका जो लाइसेंस बनता है उसको एलएमबी काउंट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से इसके मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो मार्क्स आएंगे स्पोर्ट्स में से। ठीक है, स्पोर्ट्स में जिसके पास इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होगा किसी भी पर्टिकुलर गेम में उसको मिलेंगे फुल मार्क्स 4। ठीक है, अगर किसी के पास नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है तो उसको मिलेंगे 3 मार्क्स। मतलब इस कंडीशन में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, टोटल कितने हैं, 4 हैं। किसी के पास इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है तो उसको 4 मार्क्स फुल मिल जाएंगे, और जिसके पास नेशनल लेवल का उसको मिलेंगे 3 मार्क्स, और स्टेट लेवल के लिए कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2। तो टोटल मैंने बोल दिया कि स्पोर्ट्स कोटे में इसमें कितना है, 4 मार्क्स जो हैं मैक्सिमम है, और बाकी सर्टिफिकेट के हिसाब से कम ज़्यादा होते जाएंगे। जो लास्ट 1 मार्क्स बचा है हमारे पास वो है ओलंपिक्स में मेडल विनर के लिए। जो भी कैंडिडेट ओलंपिक में मेडल जीत के हमारे आया है हिमाचल से उसको 1 नंबर उसके लिए मिल जाएगा। और जो स्पोर्ट्स का बताया मैंने उसके लिए आपको जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर आपको मेंशन होना चाहिए कि किस फील्ड में गया है वो खेलने के लिए और किस स्पोर्ट्स में उसने वो मेडल या उसने वो सर्टिफिकेट हासिल किया है। तो जैसा कि हमने नंबर डिवाइडेशन पढ़ी है तो ये हमारे पास टोटल हो गए हैं, कितने मार्क्स हो गए हैं, प्लस कर लीजिए इसको, ये हो गया हमारे पास 15 मार्क्स। ठीक है, तो 5 मार्क्स हमारे हाइट के थे, 15 मार्क्स हो गए हैं जो डॉक्यूमेंट के हो गए हैं।
तो अब आप हर कोई अपना अपना गैस कर सकता है, एस्टिमेट लगा सकता है कि किसके कितने मार्क्स बनते हैं। अभी हम समझते हैं फ़ीस क्राइटेरिया के बारे में, किसके लिए कितनी फ़ीस है। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए 200 रुपीज़ जो हमारे पास फ़ीस है, और जो 100 रुपया है वो ले रहे हैं कोविड के लिए, ठीक है। तो टोटल आपका जो अमाउंट लगेगा वो लगेगा 300। वैसे गोरखाज हैं जो उनके लिए भी टोटल फ़ीस कितनी हो जाएगी 300। 200 आपकी इनमें क्या है फ़ीस है, और 100 कोविड के लिए वो चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है। आगे हमारे पास SC ST OBC BPL EWS वुमेन्स हो गई, होम गार्ड हो गए, ठीक है। ये सभी के लिए कितनी फ़ीस है 50 रुपये फ़ीस है, और 100 रुपये क्या है कोविड चार्जेस। तो टोटल हो गया 150 हमारे पास। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी हमारे साथ HP पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।